Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this we will talk about MBA MIM Application Course. Yes, it's finally launched. आप वेबसाइट पे जाइए या फिर ऐप पे जाइएगा, आपको ये वेबसाइट पे जाके स्क्रॉल डाउन करके बस यहीं पे कोर्स दिख जाएगा MBA MIM Application. नाउ ये कोर्स क्या होता है और ये किसको नीड है इस कोर्स की और इस कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है उसके बारे में पहले बात करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप GMAT या GRE का एग्जाम देते हैं, आपके स्कोर कुछ भी आए लाइक 330 इन GRE और 320 इन GRE और GMAT में 760 और 740 और 750, इसमें से कुछ भी आ जाए स्कोर, क्या आपका फॉर श्योर हो जाएगा एडमिशन इन टॉप कॉलेज? नो, इट्स नॉट द केस एंड आई कैन गिव यू मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ दैट एज वेल. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होता है एप्लीकेशंस का इतने स्कोर आने के बाद भी, कि इतना स्कोर आने के बाद फॉर श्योर नहीं है कि आपका एडमिशन होगा. उसका रीज़न ही है क्योंकि एडमिशन के क्राइटेरिया में सबसे ज़्यादा वेटेज GMAT स्कोर से भी ज़्यादा वेटेज एप्लीकेशन को दी जाती है. एप्लीकेशन होती क्या है? एप्लीकेशन कहते किसको है? ये MBA एप्लीकेशन या MIM एप्लीकेशन, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आपकी LOR से, SOP से, आपके रिज्यूमे से, आपका इंटरव्यू से, उसे कहते हैं पूरा एप्लीकेशन. ओके, सो जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसके अंदर आपको एसेस लिखने होते हैं जिसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहा जाता है. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या क्वेश्चंस होते हैं और उसका क्या आंसर करना होता है. एग्जांपल देता हूँ. सो लेट सपोज आपने ऑक्सफोर्ड में अप्लाई करना है, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा व्हाई ऑक्सफोर्ड, व्हाई MBA एंड व्हाट डू यू थिंक कि आपको हमारा कॉलेज क्या एड ऑन की तरह दे सकता है. तो ये आपके एसेस कहा जाता है या फिर आप कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहा जाता है. ऑलराइट, इसके आपको आंसर्स करने होते हैं एंड ये आंसर्स आपकी लाइफ से मैच होने चाहिए. आपकी जो लाइफ अपने बैकग्राउंड में पीछे अभी तक जी चुके हो पास से, आपके पास से मैच होने चाहिए. ये नहीं आपने सिर्फ गूगल किया और आंसर लिख दिया, 101% वो रिजेक्ट होगी एप्लीकेशन. या फिर आपने ग्रामरली यूज कर लिया उसके अंदर तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन. इफ यू थिंक कि आप ये स्मार्ट इनफ चीजें कर लोगे और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस सही हो जाएगा, यू आर टोटली रॉन्ग. वो सालों से अपने उस कॉलेज को चला रहे हैं एंड दे नो कि बच्चे क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए. ऑलराइट, सो वो उसे कहते हैं SOP. फिर SOP के बाद आता है आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है कि आप जहाँ से पढ़ के आए हैं या फिर जहाँ पे से आप वर्क करके आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ऑलराइट, उनसे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाना कि आप मुझे रिकमेंड करो कि हाँ मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं अच्छा हूँ पढ़ाई में एंड ऑल दैट स्टफ, ब्रेव चाइल्ड एंड एवरीथिंग. वो आपको एक साइन करके देते हैं, वो उसे कहते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आप अपने सीनियर से करवा सकते हैं कॉलेज में, स्कूल में या फिर आपके जो भी पीछे जहाँ पे आप जॉब करते थे वहाँ से आप ये चीज़ें करवा सकते हैं. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप जो भी आपके क्लाइंट्स हैं बेसिकली उनसे भी आप ये चीज़ें करवा सकते हैं. ठीक है, तो वो LOR होते हैं और ये 2 चाहिए होते हैं. उसके बाद आपका आता है मेन इंपॉर्टेंट रिज्यूमे प्लस योर इंटरव्यू. तो एक रिज्यूमे आपको बनाना होता है. रिज्यूमे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, नॉट लाइक जस्ट कि अपने गूगल किया और जो आया उसमें अपना नाम चेंज किया और अपने फादर्स नेम चेंज किया और बन गया. इट्स नॉट दैट केस, वो चीज़. और दूसरी चीज़ आपका PI भी बहुत ही आपको ट्रेन करना पड़ता है, बिकॉज आपने जो एसेज में लिखा होगा आपकी वो वर्बल के स्किल्स मैच होने चाहिए आपके इंटरव्यू से. मेजरली बहुत सारे कॉलेज में होता है कि आपके जो एसेज होते हैं और जो इंटरव्यूअर है उसने कभी आपके एसेस पढ़े नहीं होते, बट आपकी वर्बल को मार्किंग दी जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे थे. अब लेट सपोज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ठाक है, एवरेज है, और आपने अपने एसेस कहीं बहुत ही बढ़िया किसी इंग्लिश के लिटरेचर से लिखवा दिया, ठीक है, और फिर वो मैच नहीं करेगा ना, उस पर भी आपको वर्बल रेटिंग दी जाती है. तो वहाँ पर और यहाँ पर आपके वर्बल के स्कोर में जमीन आसमान का फर्क आएगा और वहाँ पे एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि उनको पता लग जाएगा. सिंपल एज दैट. सो दीज आर द थिंग्स जहाँ से उनको पता लगता है कि आपने कुछ खुद से भी किया है या कहीं से लिखवाया गया है सब कुछ. ऑलराइट, सो उसी के लिए हमने एक कोर्स निकाला है. इसके अंदर आपके 5 कॉलेज के रिकमेंडेशंस के ऊपर हम काम करते हैं. तो एक नहीं, पूरे 5 कॉलेजेस. ठीक है, इन दिस प्राइस यू विल गेट कि 5 कॉलेज की पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस हम करेंगे जिसके अंदर आपके SOPs, ओके, LORs, essays and your interview, your resume, ये सब कुछ होगा. अ कंप्लीट पैकेज फॉर अप्लाइंग टू टॉप 5 कॉलेजेस. ठीक है, डिफरेंट कॉलेजेस. इसके अंदर आपकी क्रिस्प एसेज रहेंगे, LOR रहेगा, SOP रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कॉलेजेस आफ्टर प्रोफाइल एनालिसिस. अगर आपने अभी तक स्कोर आ गया और आपको पता नहीं कि कौन से में जाना है, क्या करना है, तो वो भी हम करके देंगे. इसी के अंदर आपको कौन से 5 कॉलेज में जो अप्लाई कर सकते हैं आपकी कंट्री वाइज सिलेक्शन की तरीके से, आपके बजट के हिसाब से, क्योंकि कॉलेज बहुत सारे होते हैं. वंस यू गेट अ 720 के अबव का स्कोर तो फिर तो आपके पास सारे कॉलेजेस आ गए, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. बट ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है सारी कॉलेज में अप्लाई करते, बिकॉज हर एक कॉलेज की एप्लीकेशन फीस ही 10,000 से ऊपर होती है. तो अगर 100 into 10,000 करोगे तो आपको पता है कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा. और इट सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, वो ऐसे करना, अप्लाई करना इज वेरी बैड आइडिया.
ऑलराइट। सो उसी के लिए पहले शॉर्टलिस्ट करने पड़ते हैं, वो प्रोसेस भी होता है। एंड अनलिमिटेड फास्ट ट्रैक एडिट्स, सो आपको जितनी बारी भी लगे कि यार अभी भी आंसर मेरा ठीक नहीं लग रहा है या फिर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, वो उतनी बारी हो जाएगा। प्लस रिज्यूमे प्रिपरेशन एंड प्लस द मॉक्स एज वेल, आपको इसके अंदर मॉक्स पीआईज भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके मॉक इंटरव्यू अभी अपने मॉक का भी इंटरव्यू दिया नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो भी आपको प्रिपरेशन यहाँ पे मिल जाएगी, आपको क्या आंसर्स देने चाहिए, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलता है, ठीक है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं जस्ट विजिट द वेबसाइट learnforthem.com, वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ऑलराइट। एंड ये सब कुछ आपका कोर्स में इंक्लूडेड है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर गेटिंग अ GMAT स्कोर, दिस कोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ मस्ट थिंग, ऑलराइट। एप्लीकेशन प्रोसेस में ही सबसे ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि इसकी वेटेज जो है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी भी एक एवरेज कॉलेज के निकालेंगे तो इसकी वेटेज GMAT से थोड़ी ज़्यादा होती है। GMAT की वेटेज आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में 30% के आसपास होती है और एप्लीकेशन प्रोसेस की वेटेज रहती है 34 या 35%। तो 35% एप्लीकेशन प्रोसेस, फिर GMAT आता है, फिर उसके बाद सो ऑन अदर चीज़ें आती हैं। वो मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि किस चीज़ की कितनी वेटेज होती है जब आप GMAT के कॉलेज में अप्लाई करते हैं, जैसे कि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, उनके एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ये किसी कॉलेज में बताया नहीं हुआ, इज जस्ट दैट कि आपको एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम बहुत टाइम से इस चीज़ में, तो हमें एक्सपीरियंस से पता लग जाता है कि किस चीज़ को कितनी वेटेज मिल रही है, तो मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगा उस वीडियो के अंदर, ऑलराइट। सो प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन and share this video with all your friends and comment down below if you have any query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.